हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार गुप्ता क्रेडवा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बोला था, आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा जो शुरू होता है रीजनिंग का वो है कैलेंडर। कैलेंडर आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में या फिर हर एक दिन में लगभग एक प्रश्न, हर एक शिफ्ट में एक से दो प्रश्न आपको दिख भी सकते हैं। मिनिमम एक और मैक्सिमम दो प्रश्न आपको दिखते हैं, मतलब 2 नंबर ये आपको प्रश्न फिक्स करा के जाएगा। करना कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और उस पर रखना है। कैलेंडर में दो टाइप के प्रश्न आते हैं। कैलेंडर में दो टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला तो टाइप ये, पहला तो राइट इस पूरे फॉर्मूले में भेजता है। अब इस वीडियो को पॉज कर कर इस वीडियो को आप रोक कर और इस पूरे फॉर्मूला जो भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अब मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में समझाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फॉर्मूला ये कहता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला बराबर डेट, मंथ, कोड, सेंचुरी, लीप ईयर और प्लस ईयर डिवाइड बाय 7 और बराबर डेट। इसके पहले आप ये समझिए कि ये सब क्या क्या है। जैसे लिखा है कोड ईयर, जैसे जनवरी है, तो अगर आपको कहीं भी अगर आपको जनवरी दिखता है तो आपको क्या करना है, वहां 0 रखना है। अगर नॉर्मल ईयर है तो, लीप ईयर तो 6, ठीक है। नॉर्मल ईयर तो 0 और लीप ईयर तो 6। उसी तरीके से फरवरी में अगर नॉर्मल ईयर है 3 तो लीप ईयर तो 2। और यहाँ से जो है मार्च से आपका सेम कोड ऐसे ही रखना है। मतलब आपको केवल जनवरी फरवरी लीप ईयर चेंज होगा। 0 3 है लीप नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में क्या है 6 और 2 है जनवरी फरवरी का, बाकी सब सेम है। आपको इसको याद करने का तरीका यह है, आप इसको 3 दिन में बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? 3 में बांट सकते हैं। 3 में आप बांट करके पढ़ सकते हैं। जैसे 033 614 625 035, 033 614 625 035, 6 के स्क्वायर में 3 कम, 6 के स्क्वायर में 3 कम, 25 के स्क्वायर में 11 कम, 25 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर -1 कम। जैसे भी आपको सूटेबल पड़े आप वैसे पढ़ सकते हैं। इतना क्लियर? चलिए, तो उम्मीद है कोड को आप समझ गए होंगे। मतलब अगर आपको किसी भी मंथ में अगर आपको जहां जनवरी दिखता है, जैसे लिख गया मई, बताइए मई का कोड क्या है? तो मई का कोड क्या हो गया 1, ठीक है। अगस्त आ गया, जहां पे अगस्त लिखना है वहां पे क्या लिखना है आपको? इस जो ये मंथ कोड लिखा है, क्या लिखा है, ये जो मंथ कोड लिखा है वहां पे आपको इस कोड को लिखना है। जैसे अगर मंथ कोड जैसे जनवरी दिख गया, जनवरी में क्या लिखना है? अगर लीप ईयर होगा 0 लिखना, 6 लिखना है और नॉर्मल ईयर होगा तो 0 लिखना है। उसी तरीके से मान लीजिए दिख गया अगस्त, तो अगस्त का क्या है 2 है तो 2 लिख देना है। दिसंबर दिख गया, दिसंबर का क्या है 5 है तो मंथ कोड के यहाँ क्या लिख देना है 5। अब आते हैं डेट। तो मान लीजिए जो तारीख दिया रहेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। सेंचुरी कोड ये रहा। सेंचुरी कोड क्या रहा? ये। अगर किसी का सेंचुरी कोड 100 है तो क्या लिखना है? 200 है तो 2 लिखना है और 300 है तो 0 लिखना है, 400 तो 6 लिखना है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर इसके आगे होगा तो मैं क्या करूंगा? तो इसके आगे करने के लिए आपको ये करना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी लिखा है, मान लीजिए लिखा है 600, क्या लिखा है 600, तो इसका सेंचुरी कोड आपको पता करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल क्या करना है, इस जो आगे वाले 0 को छोड़ के जितना भी नंबर है, 0 को छोड़ के जो भी नंबर है आप उसको क्या करिए 4 से डिवाइड करिए। 0 को छोड़ के जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना सेट बचेगा? 2। इसमें देखिए 2 किसका सेट है? 2, तो कोड किसका होगा? क्लियर? जैसे 700 दिख गया तो कोड इसमें कितना सेट बचेगा? 3, तो 3 किसका हो गया? 0। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर 400 से मतलब 4 से पूरा डिविजिबल होगा तो उसका कोड क्या होगा? 6, सेंचुरी कोड। उसका सेंचुरी कोड क्या होगा? 6। अगर कोई नंबर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो उसका कोड क्या होगा? 6। बाकी अगर 1 शेषफल बचेगा तो 4, 2 शेषफल बचेगा तो 2 और 3 शेषफल बचेगा तो 0। ये हो गया सेंचुरी कोड। लीप ईयर, आपको लीप ईयर कैसे पता करके किया जाता है? अगर आपको लीप ईयर पता करना है तो आपको पता है नॉर्मली बस क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर देना है, आपको लीप ईयर पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया कि बताइए कि 87 साल में कुल कितने लीप ईयर आएंगे, 87 साल में कुल कितने लीप ईयर आएंगे। तो आइए इसको 4 से डिवाइड दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड दीजिए तो कुल कितना लीप ईयर आएगा? 21 लीप ईयर आएंगे। कुल कितने लीप ईयर आएंगे? 21 ईयर। ये ऐसे पता करेंगे आप। और ईयर जो बचेगा आपको बताया जाएगा अभी इस पे सॉल्व कैसे करना है। ठीक,
अब अगर आपको जो रिमाइंडर बचता है, आपका जो भी 7 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर बचेगा, अब वो कैसे पता करना है ये देखिए। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो क्या क्या लिखना है, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं तो मतलब जीरो है, जीरो तो कौन सा दिन होगा, संडे होगा। एक रिमाइंडर बचेगा तो कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। दो रिमाइंडर बचेगा तो कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। तीन रिमाइंडर बचेगा तो कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। चार रिमाइंडर होगा तो कौन सा दिन बचेगा, थर्सडे। इस तरीके से 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे। इतना क्लियर? उम्मीद है आप इस चीज को पूरा समझ गए होंगे कैसे यूज करना है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद दूसरा टाइप का जो प्रश्न आता है वो भी सॉल्व किया जाएगा। पहले हमने फॉर्मूला बेस शुरू किया है, तो हम फॉर्मूला बेस को खत्म करते हैं। ठीक, सबका कोड लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिए। आपको याद हो तो भी ठीक, नहीं याद होगा तो आप नानो लगाइएगा। आप लोग ट्रिक देख लीजिए। हालांकि 033 614 625 035, 033 614 625 035, 033 614 625 035, ऐसे ही करना है। और लीप ईयर में क्या करना है, बस 6 2 हो जाएगा, वो 0 3 के जगह क्या हो जाएगा, 6 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी सब मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ अभी। क्लियर? ये मंथ कोड है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्लियर? चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न की तरफ बढ़ने से मतलब है कि देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे अगर आपने प्रश्न लिखा होगा, इस पे जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 15 अगस्त, जैसे आज का दिन लेते हैं, क्या लेते हैं हम, आज का दिन लेते हैं। आज का दिन मतलब जिस दिन ये वीडियो बना है तो मैं उस दिन का ले रहा हूँ। ठीक है, आज तारीख है 22 जुलाई, 22 जुलाई 2024, या कोई भी एक डेट मैंने ले ली। अब आज के दिन कौन सा दिन पड़ रहा है ये मुझे देखना है। आज के दिन कौन सा दिन पड़ रहा है ये मुझे देखना है। चलिए अब हम इस फॉर्मूले पे केवल इसको पुट करना है मुझे। देखिए पहला फॉर्मूला है डेट। डेट मतलब कौन सा तारीख दिया है, तारीख क्या है 22, प्लस प्लस लिख दिया। मंथ कोड, मंथ मतलब जुलाई, जुलाई का कोड क्या है, देखिए पहली बात ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है, लेकिन फरवरी में केवल लीप ईयर चेंज होता है। केवल लीप ईयर क्या चेंज होता है, जनवरी फरवरी, तो हमें जुलाई से कोई भी ले ले तो मतलब नहीं है। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड क्या हो गया 6, प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन है, आगे का 2 नंबर देखना है आपको, आगे कौन सा नंबर देखना है, 2 नंबर। 2 नंबर क्या है 20। देखिए क्या ये 20 4 से पूरे तरीके से डिविजिबल है, हाँ 20 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो उसका कोड क्या लेना है 6। तो सेंचुरी कोड क्या हो गया 6। लीप ईयर, अब देखिए इस सेंचुरी कोड का तो काम खत्म हो गया। अब 20 के बाद 2 नंबर बचा है, वो आखिरी कौन सा नंबर होगा, 2 नंबर। ये 2 नंबर को पढ़िए 24। इसमें देखिए कुल कितना लीप ईयर आ रहा है, कुल कितना लीप ईयर आया 6 लीप ईयर आया। कुल कितना लीप ईयर आया 6 लीप ईयर आया। क्लियर? अब आते हैं ईयर पे, इस पे आते हैं ईयर पे। कितना साल बचा है, इस दो जो आखिरी का 2 डिजिट जिसका आप लीप ईयर निकाले हैं उसी को क्या करिए, यही होगा आपका साल। इस सेंचुरी को छोड़ के जो भी बचेगा वो आपको क्या होगा साल। क्लियर? ये आपका पूरा पुट हो गया, डिवाइड बाई साल। क्लियर? अब आपके पास इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का, या तो आप सबको जोड़िए और 7 से डिवाइड करिए, ठीक, या तो जो मैं बता रहा हूँ वो करिए। जैसे कैसे करना है ये देखिए, 7 से आप 22 को डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। सबको मैं 4 से डिवाइड देंगे कितना बचेगा 1। ये देखिए आपको एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, पहले एक तरीका और देखिए। आप देखिए 7 से किन किन 2 नंबरों को जोड़ने में कट जा रहा है। जैसे देखिए 22 और 6 कितना होगा 28, ये पूरी तरीके से 7 से कट जाएगा। 22 और 6 कितना होगा 28, और ये पूरी तरीके से 7 से कट जाएगा। 24 24 6 30, अगर ये 24 और 6 30 हो जाएगा तो 24 और 6 30 होगा, और 7 को जब हम 30 से डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर देगा 2, यहाँ शेषफल क्या बचेगा 2, और 6 और 2 क्या है 8,
6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब 6 और 8 को भी डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, कितना से बचा 1। क्लियर, नहीं आ रहा है तो आप इसको नॉर्मल जोड़ के 7 से डिवाइड देगा, 2 शेषफल बचेगा, उसको आप कर लीजिए। मैं फिर समझा रहा हूँ मैंने इसको कैसे किया है, ये भी आप देख लीजिए। जैसे 22 और 6 28 हो गया, तो 7 से पूरी तरीके से 28 कर सकता है, तो मैंने पूरा काट दिया नंबर, शेषफल एक को नहीं बचा। 24 और 6 30, 7 को अगर हम 30 से डिवाइड दें शेषफल क्या बचेगा 2, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। 6 और 2 8, 8 अब 7 को 8 से डिवाइड दिया तो शेषफल कितना बचा 1, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। और एक देखिए किसका कोड है, ये किसका कोड है मंडे का, तो आज क्या है मंडे, तो मैंने 22 जुलाई को बनाया था और वो डेट क्या था मंडे। क्लियर, एक प्रश्न मैं आपको और कराता हूं। जैसे प्रश्न है 15 अगस्त 1947, आप लोगों को पता होगा ये दिन कौन सा है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। आइए सॉल्व करते हैं। डेट लेना है, डेट क्या है 15 अगस्त, अगस्त का कोड क्या है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी अगस्त 2, क्या कोड है 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2। 19 19 देखिए 4 से डिवाइड दीजिए, कितना शेड्यूल बच रहा है 3, रिमाइंडर बचेगा, और 3 किसका कोड है 0, 19 से यहाँ क्या हो जाएगा, इस सेंचुरी कोड में यहाँ क्या हो जाएगा 0। लीप ईयर, लीप ईयर मतलब आखिरी का 2 नंबर, इससे कुल लीप ईयर पता करने के लिए आप 4 से डिवाइड दीजिएगा, और 4 से डिवाइड दे देंगे तो कुल 11 लीप ईयर। ईयर ईयर मतलब आखिरी का 2 डिजिट मतलब 47 डिवाइड बाई 7। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर तो उसी तरह से डिवाइड देते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए ये 47 है, ये 2 है, 47 और 2 49, ये पूरी तरीके से कट गया 7 से। अब क्या बचा 15 और 11, 15 11 कितना होगा 26, 7 को अगर 26 से डिवाइड देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 5, शेषफल क्या बचेगा 5, शेषफल ही लेना है आपको, केवल आपको कुछ नहीं लेना है। तो ये 5 बचा। अब देखिए 5 किसका कोड है फ्राइडे का, तो 15 अगस्त 1947 क्या था फ्राइडे था। क्लियर, आप गूगल करिएगा, मैं आपको गूगल करके भी दिखाता हूँ। पंद्रह अगस्त 1947 डे, फ्राइडे। क्लियर, देख लीजिए फ्राइडे। क्लियर, इसी तरीके से आपको करना है, ये सेंचुरी कोड रहा, ये मंथ कोड रहा, और ये आपका फॉर्मूला रहा। एक आखिरी प्रश्न और करते हैं इसी पे, छब्बीस जनवरी 1950 हमारा गणतंत्र दिवस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। डेट, डेट क्या है 26 जनवरी। देखिए 50 का लीप ईयर है, नहीं लीप ईयर है, 1950 लीप ईयर है कि नहीं, नहीं है। जनवरी, जनवरी का कोड क्या है 0, प्लस सेंचुरी कोड 19, 19 का कोड क्या था 3, सॉरी 0, सेंचुरी कोड क्या बचा 3 रिमाइंडर देगा, और 3 किसका रिमाइंडर है 0 0। 50 कुल कितने लीप ईयर 12, और ईयर 50 डिवाइड बाई 7। आइए आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ जुड़ेगा नहीं। आइए 26 और 12 कितना हो जाएगा 38, तो कुल बचेगा रिमाइंडर 3, और 7 से 50 रिमाइंडर देगा तो बचेगा 1, और 3 और 1 4। 4 किसका कोड है थर्सडे का, तो 26 जनवरी 50 क्या था थर्सडे। फिर समझ लीजिए, देखिए कैसे किया मैंने, 26 और 12 38 हुआ, 7 को और 38 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, मैंने लिख दिया। 7 को 50 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 3 और 1 क्या हो गया 4। क्लियर, 4 और 4 किसका कोड था थर्सडे का। क्लियर, इसी तरीके से आप चाहें तो आप अपने घर में सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ लेकर आप अपना उस डे को चेक कर सकते हैं कि वो किस दिन पैदा हुए थे। आप खुद अपना भी चेक कर सकते हैं, और आसपास का भी डाटा लेकर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी एक डे एज्यूम करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई इस चीज में इस पूरे दिक्कत में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत हुआ है, आपको उसका रिप्लाई दिया जाए।
एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे सेंचुरी लीप ईयर कब होता है, देखिए लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर में बहुत अंतर है। जैसे अगर हमें इस 100 में पता करना हो कुल कितना लीप ईयर होगा, तो आप कहेंगे 4 से डिवाइड देंगे और हम कट जाएगा, ये 25 बार में पूरा कट जाएगा, तो कुल 25 लीप ईयर होंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कुल कितने लीप ईयर होंगे? 25 लीप ईयर होंगे, ये कुल क्या है? गलत है। कैसे गलत है ये देखिए, देखिए अगर आप 100 से 96 तक तो लीप ईयर जाएगा कुल 24 लीप ईयर। कितने लीप ईयर जाएंगे? कुल 24 लीप ईयर जाएंगे, लेकिन जो 100 है वो एक लीप ईयर नहीं होगा। 100 साल जो होगा वो एक लीप ईयर नहीं, मतलब जो 100वां साल है वो क्या होगा? एक लीप ईयर नहीं होगा। 100वां साल मतलब सेंचुरी के लीप ईयर होने के लिए उसको 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई सेंचुरी लीप ईयर है कि नहीं उसको पता करने के लिए वो उससे किसे डिवाइड करना होगा? 400 से, तभी वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखिए अगर हम 100 साल में देखें तो 100 साल में कुल 24 लीप ईयर होंगे, 200 साल में भी कुल कितने लीप ईयर होंगे? 24, 300 साल में भी कुल कितने लीप ईयर होंगे? 300 साल में भी कुल कितने लीप ईयर होंगे? 24। लेकिन जैसे 400वां साल आएगा, ये देखिए 24 लीप ईयर तो होंगे ही होंगे, इस 400 का भी एक लीप ईयर और बढ़ जाएगा, क्योंकि 400 से पूरी तरह से कट रहा है, तो 400 में लीप ईयर कितना होगा? 25। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर पूरी तरीके से जैसे 2000 देखिए क्या है, 2000 देखिए क्या है? एक लीप ईयर है। क्यों है? क्योंकि क्या हो रहा है? पूरी तरीके से 400 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 1900 एक लीप ईयर नहीं होगा, हालांकि 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 400 से डिवाइड होना चाहिए। किसी भी सेंचुरी को लीप ईयर होने के लिए उसे किससे डिवाइड होना चाहिए? 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 400 से कटेगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए कि कुल 400 साल तक में कुल कितने लीप ईयर होंगे, या 1900 से लेके 2000 तक कुल कितने लीप ईयर होंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ये टाइप 1 था हमारा। टाइप 2 आपको जो होगा वो आता है रिपीटेशन, कि आज जैसे आज का दिन है, अब ये दोबारा रिपीट कब करेगा, ये दिन, ये तारीख, इस तारीख को, ये सेम मंथ, ये सेम डे कब पड़ेगा। जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या पड़ा था? थर्सडे, तो ये दोबारा थर्सडे कब पड़ेगा इसी तारीख को, तो ये कैसे पता करना है ये भी बताया जाएगा। दूसरा आपको ये भी बताया जाएगा कि जैसे बोल देंगे अगर आज गुरुवार है तो आज से 40वें दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज शनिवार है तो आज से 190वां दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2000 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये सब चीज। तो इसको अगले क्लास में हम लोग हैंडल करेंगे। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप इसको जरूर कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आपकी सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर से ही हमें और प्रोत्साहन मिलता है इस वीडियो को बनाने के लिए। जितना ज़्यादा व्यू होता है, जितना ज़्यादा कमेंट और जितना ज़्यादा लाइक होती है, उतना ज़्यादा हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे पढ़ाया जाएगा कैलेंडर का पार्ट 2। अलविदा।